और जहां जहां सफाई हो रही है वहां वहां इनको मिर्ची लग रही है, क्योंकि इनके जो अड्डे थे वो अड्डे बंद हो रहे हैं। अगर कांग्रेस रहेगी तो इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इस देश की समृद्धि रुकेगी, इस देश का विकास रुक जाएगा। सभी पत्रकार छायाकार मित्रों को नमस्कार, सुप्रभात। अब तो लंच ही हो गया लंच का टाइम हो गया और देखसी देखेंगे दोस्तों, कांग्रेस देश की जनता को गुमराह करने के लिए और किसी तरीके से लोगों के बीच में झूठ सच बोल के हम चले जाएं, इसका रास्ता बनाने के लिए बेवजह अपना टाइम काटने के लिए जनता में गलत मैसेज छोड़ने के लिए एक बिल का विरोध कर रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं। सही मायने में वो बिल का विरोध नहीं कर रहे, वो गरीब आदमी की सुविधाएं क्यों दी गई इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार है, ये सरकार जो ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और जो आजीविका मिशन जो ग्रामीण जो बिल लेके आए हैं, ये हमारे अनुसार ठीक नहीं है। उनके अनुसार, तुम्हारे अनुसार ठीक है कि नहीं है इसका क्या लेना देना भाई। जिन लोगों को लाभ मिलना है उनके अनुसार ठीक है कि नहीं है, उस चीज को ध्यान में रख के ये संसद में बिल प्रस्तुत हुआ। संसद में कोई विरोध नहीं कर पाए किसी भी बात का। अब लोगों को बरगला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने 100 दिन की गारंटी दी थी, आप 125 दिन की गारंटी काम की क्यों दे रहे हो। मतलब मजदूरों को मारना है, मजदूर गरीब श्रमिक का अत्याचार होता रहे, शोषण होता रहे, कांग्रेस ये चाह रही है क्या? या श्रमिक को ज्यादा काम मिले, वो आर्थिक जो रूप से समृद्ध होने का जो उसका रास्ता है वो खुले, मगर वो कह रहे कि नहीं, ये गलत है। 125 दिन का काम क्यों दे रहे हो 100 दिन से बढ़ा के? अगर 100 दिन से 125 दिन कर रहे हैं तो आपको आपत्ति क्या है? क्यों दुखी हैं आप लोग भाई? अब सरकार ने कहा कि ये जो हमारा गरीब व्यक्ति है जिसको काम करना है, ये व्यक्ति 15 दिन में पेमेंट पाता था, धक्के खाता था, कुसामदे करता था, उसमें लेन देन करता था। इतनी बड़ी चोरी उस गरीब आदमी के साथ ये करवाते थे, करते थे, शामिल होते थे इसमें। हमने कहा कि देखो भाई, ये चोरी बंद होनी चाहिए। गरीब ने अगर काम किया है तो उसका मेहनताना उसको मिलना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि हम 15 दिन में पैसे ले दे के साठ गांठ करके मजदूरों को पैसे देते थे, आप सीधा 7 दिन में उनके बैंक के खाते में पैसा डाल रहे हो, ये गलत है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो तुम फिर श्रमिकों की, गरीब के हित की बात कैसे कर रहे हो भाई? जब तुम 7 दिन में पेमेंट अगर सरकार डालेगी तो तुम्हें आपत्ति क्या है? तुम्हारे लोग ये काम करते हैं, उनकी आपको चिंता है क्या कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार के ऊपर के लोग दलाली करते थे, उसके ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना मोटा अरिसन का ताला लगा दिया जिससे ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अब एक बात बताइए, इनसे पूछो कि भाई आपने मनरेगा में जब भी काम कराया तो उस काम की आउटपुट क्या है, उसका रिजल्ट क्या निकला भाई? जरा एक बार बताओ देश की जनता को, तुमने क्या कराया लोगों से? अनप्लैंड जगह कहा कि यहां जाओ, गड्ढा खोदो और फिर जाओ उस गड्ढे को बंद कराओ, फिर जाओ फिर उसी गड्ढे को खोदो, फिर जाओ फिर उसको बंद करो। और मजदूर ही बेचारा शर्मा गया कि क्यों इस देश के पैसे को बर्बाद करा रहे हो, कोई ठीक काम चूज करके लाओ, हम काम करने के लिए तैयार हैं, इस देश के नागरिक है, हमें इस देश के पैसे की बर्बादी नहीं करनी।
आप कोई प्लान तो बनाइए, कोई प्रोजेक्ट बनाइए, मगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया। जब इस देश का गरीब आदमी, श्रमिक भी ये चाहता है कि हमारे को काम दो, कोई प्रोजेक्ट दो, हम उस पर काम करेंगे, हमें खुशी मिलेगी कि हमने ये काम किया, ये सींचा, इसका लोगों को लाभ मिल रहा है। कांग्रेस कह रही कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इनसे बस यही कराओ। तो जब वो श्रमिक चाह रहा है कि मैं अच्छा काम करके दूं इस देश को, इस देश की जनता को, जहां हम रहते हैं वहां जो भी काम हमारे जिम्मे लाया गया वो काम तो हमें पता हो, तो इसलिए पहले उसका काम खोजना, काम खोजने के बाद उसके लिए उसका एस्टीमेट तैयार करना, एस्टीमेट तैयार करके उसका बजट पास कराना, बजट पास करा के फिर उनको काम देना, काम करवाना और सप्ताह भर में उसकी पेमेंट कर देना। क्यों विरोध करते हो इसका? क्या बुराई है इसमें? मगर बेशर्मी की हद है कि हमने ये नाम रखा, आपने ये नाम क्यों कर दिया? तो राम जी से इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? अभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका नाम का कोई विरोध नहीं कर रहे, तो क्यों आप तो बोल रहे हो सर? हमने उनके नाम पे नहीं रखा है भाई, हमने तो कहा विकसित भारत, VBG राम जी। अब उसको गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, VBG राम जी, ये इसका फॉर्म बनता है। अब वो उनको राम के साथ जोड़ रहे, हम राम के साथ नहीं, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। हम तो राम राज्य में जैसा काम होता था वैसा काम हो, जैसे समृद्धि राम राज्य में होती थी ऐसे समृद्ध हमारे गरीब से गरीब लोग भी हों, उनके लिए योजना है। अभी कहते हैं कि जी महात्मा जी का नाम आपने निकाल दिया। अरे भाई, तुम लोग नाम पे चलते हो क्या? अब नाम पर चलने वाले लोग नहीं, हम महात्मा जी के विचार को जीने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 80% जनता गांवों में रहती है, देहात में रहती है, उनका विकास हो, उनकी समृद्धि का रास्ता खोजो, उनको रोजगार कैसे दिया जाए, उनके द्वारा दिए गए रोजगार से कैसे संपन्नता बढ़े, कैसे सुंदरता बढ़े, कैसे हम लोग उनके जो आजीविका है उसका बंदोबस्त बनाए, ये उनका विचार था। ग्राम विकास, तो ग्राम विकास हो उसके लिए हमने ये गारंटी बिल लेके आए। हम तो उनकी जो आत्मा की पुकार थी, हम तो उसको पूरा कर रहे हैं। मगर आप तो महात्मा जी का हर जगह आप लोगों ने तो अपमान किया है। अपमान क्या किया? महात्मा गांधी जी कहते थे कि ग्राम विकास हो, मगर 65 साल में 55 साल तक उन लोगों ने की सरकार इस देश में बनी और पहली बार उन्होंने भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय बना के गरीब से गरीब व्यक्ति को सीधा वहां पे जोड़ा। और इतना ही नहीं, महात्मा गांधी जी ने तो आप इतना बोल रहे हो, जरा बताइए महात्मा गांधी जी की बात को आपने कौन सी बात को जिया है भाई? ये खाली नामकरण करते हो। आप मुझे ये बताइए, महात्मा गांधी जी ने तो ये कहा था कि अब देश आजाद हो गया है और अब कांग्रेस का कोई मतलब नहीं रहा। अगर कांग्रेस रहेगी तो इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इस देश की समृद्धि रुकेगी, इस देश का विकास रुक जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि कांग्रेस में किस तरह के विचार के लोग हैं, वो इस देश को कहां लेके जा सकते हैं। मुझे डर है, इसलिए कांग्रेस खत्म करो। तो जरा बताएं कांग्रेस के नेता कि आपने महात्मा गांधी जी को कहीं तो जिया होगा भाई, कहीं तो अपने जीवन में आप उनको जी रहे होंगे। उनके आदर्श, उनके मूल्यों पर आधारित राजनीति, उनका जो ग्राम विकास को लेके उनका जो दर्शन था उसको लेके कहीं तो कोई काम किया हो। आपने उनकी बात नहीं मानी। सत्ता के लोलुप लोग थे, उनको पता था अगर कांग्रेस को खत्म किया और कोई दूसरे दल का नाम दिया तो तुम कहीं नहीं टिक पाओगे, कहीं नहीं रह पाओगे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को और उसका जो बहुत अंग्रेजों के समय से जो उनकी योजनाएं थी, जो उनके कानून थे, उनको जिंदा रखा, लागू करके रखा। इस देश की जनता के पिछड़ेपन का, इस देश की
जो जनता की गरीबी का सबसे बड़ा कारण तो यही लोग रहे हैं ना। क्यों नहीं इन्होंने कोई अच्छी योजना बनाई, क्यों नहीं कोई नया दल बनाते, चुनते, जो भी कोई आता आगे बढ़ता। आपने हर बात पर महात्मा गांधी जी को ठेंगा दिखाया। मैं पूछना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी ने 1980 में ये जितनी भी पुरानी रोजगार की योजनाएं थी उनको एक नाम दिया और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये नाम उन लोगों ने दिया था। सुनना, जब ये नाम उन्होंने दिया तो उसके बाद राजीव गांधी जी आए। अब राजीव गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने इस योजना का नाम बदल के जवाहर रोजगार योजना रख दिया। मैं इन्हीं की बात बोल रहा हूं। तो 2004-05 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने इसका नाम बदल के नरेगा कर दिया। नरेगा, और 1 साल के बाद फिर एक कानून लेके आए और उसमें इसका नाम मनरेगा कर दिया। 2006 अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, 2009 में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा क्योंकि इलेक्शन नौ में जीता था। तो क्योंकि वो चुनाव जीतना था, तो चुनाव जीतने के लिए नरेगा से उसका नाम मनरेगा कर दिया। राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया ना भाई। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेसियों को शर्म नहीं आई? उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी जो अपना आदर्श मानते हैं, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका ही नाम मिटा डाला। किसके लिए? सत्ता पाने के लिए। मगर क्या तुमने खाली नाम बदलने के अलावा इस कानून में कोई अमेंडमेंट किया, कोई बदलाव किया? कि तुमने 4-5 साल में कुछ कमियां लगी होंगी, कुछ उसमें त्रुटियां रह गई होंगी, उन त्रुटियों को ध्यान में लेके आए हो, उसके कारण आपने मनरेगा किया और मनरेगा में आते ही ये गरीब आदमी को लाभ मिलने लगे, कोई काम, सब चीजें, सारा जो इंटरनल उस बिल में लिखा हुआ था उसके साथ उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की, सिर्फ नरेगा को मनरेगा कर दिया, सिर्फ इतना काम किया। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि देखो भाई, आपकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है और इसलिए लोगों ने आपको एक साइड में किया है। कांग्रेस अपनी करनी और कथनी को समझे और समझकर फिर कोई बात बोले। इन लोगों ने इस देश में योजनाओं पर नाम बदलने का जो हल्ला मचा रखा है इन्होंने, मुझे बताइए, जो हमारा खिलाड़ी है इस देश का, जो झंडे गाड़ रहा है सब जगह पे, तो इन्होंने जो खेल नीति थी उसमें जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें लिखा राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न है, ये नाम दिया उन्होंने, खेल रत्न पुरस्कार। तो मुझे समझ में नहीं आया कि राजीव गांधी जी का खेलों के लेके कोई नीति, उनका कोई योगदान को बताएगा कांग्रेस वाला कि भाई कितना बड़ा योगदान रहा है। मगर क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी उस वक्त कोई देश का नाम रोशन करके आता था तो बस उसको अवार्ड देना है इस नाम से, पुरस्कार देना है इस नाम से, सिर्फ इसलिए। देखिए, अब ये देश की जनता जाग चुकी है। महात्मा गांधी जी भारत का विकास चाहते थे, भारत की समृद्धि चाहते थे, भारत ताकतवर देश बने ये चाहते थे। भारत का गांव जो है, गरीब जो है वो गांव में बसता है, उसका उत्थान कैसे हो, इस पर चाहते थे। तो महात्मा गांधी जी का विचार था कि भारत विकसित हो, इसलिए हमने विकसित भारत लिखा, उसके उनके सपनों को पूरा करना है। और इसलिए उसमें गरीब के उत्थान के लिए जो जो चीजों को बिल में अमेंडमेंट करना था वो हमने किया है। अब ये तो कांग्रेस है जो अनर्गल बात करके चाहती है कि हम लोग सत्ता पे बैठ जाएं, विरोध करोगे। 100 दिन हमने दिया था, 125 दिन क्यों कर रहे हो आप? इस देश में किसान अपनी फसल बोता है, बिजाई करता है, हमने उसको भी रखा है इसमें, वो अलग करके रखा हमने, ताकि ना तो इस देश के किसान को कोई समस्या है, और किसान के साथ क्योंकि श्रमिक जुड़ा हुआ है, मजदूर जुड़ा हुआ है, वो अपनी मेहनत करता है, इन दिनों में वो उधर काम करेगा तो उसको दूसरी जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए 60 दिन हमारा जो
श्रमिक है वो किसान के साथ मिलेगा, काम करेगा। परंपरागत रूप से वर्षों वर्षों से हम ही देखते हैं कि वो खेती में हाथ बंटवाता है, अपनी इनकम बढ़ाता है, अपने लिए, परिवार के लिए अनाज की व्यवस्था करता है, जो एक सामाजिक ताना बाना है उसको मजबूत करता है। ये कह रहे कि ये क्यों कर रहे हो, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। यानी वो खाली गरीब का ही, श्रमिक का ही विरोध नहीं कर रहे, वो इस देश के किसान का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई किसान को क्यों, तो बात कर रहे हो किसान की, मजदूर की, और सब जगह विरोध कर रहे हैं किसान का और मजदूर का। ये बात समझ से परे है। और इसलिए इन लोगों ने जो इस कानून के जरिए भ्रष्टाचार फैला रखा था, उस भ्रष्टाचार पे अगर जो मैं कैग की रिपोर्ट है, अगर मैं उसमें बताऊं तो कि ये जो यूपीए का शासन था, इसमें इन्होंने जो फर्जी लाभार्थी थे उनकी भरमार कर रखी थी, फर्जी की। और वो इस धन की थी वो हेरा फेरी करते थे, और गलत जो लाभार्थी थे उनकी सूची तैयार करके वो सौंप देते थे, उनको गलत लोगों को लाभार्थी बना देते थे। और सिर्फ ये योजना क्या रही, इन्होंने इसको सिर्फ एक गड्ढे खोदने और भरने वाली योजना ये बना के छोड़ दिया भाई। और पंजाब में 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 ग्राम पंचायतों में केवल एक सोशल ऑडिट, उसके अनुसार ही लगभग 10,663 वित्तीय गबन के मामले सामने आए। और जो भ्रष्टाचारी से जो दोषी थे उनके खिलाफ जब मांग की गई कि इन पे कार्रवाई करो, तो कोई कार्रवाई लोगों ने नहीं की। ऐसे देश भर में हर स्टेट में इस तरह के मामले इनके पड़े हैं। मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए, इन लोगों ने इस देश में भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। इनके लोगों ने अड्डे बनाए हुए थे। जैसे मैंने कहा कि मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरिसन का इतना मोटा ताला जब इस करप्शन के ऊपर लगाया, तो इनका जो धंधा था वो धंधा चौपट हो गया। ये जो गलत लोगों के जरिए इस पैसे का दुरुपयोग करते थे, उस पर आज ताला लग गया है। ये दुखी हैं, परेशान हैं अंदर से। अभी इनकी जो वो पार्टी है, मैं एक टीवी में देख रहा था, इनको जो लोग चंदा देते थे उसमें 60% से ज्यादा की गिरावट आ गई है। 60% से ज्यादा गिरावट आ गई है। इनको कोई चंदा नहीं दे रहा, इनको कोई वोट नहीं दे रहा, इनकी कोई बात सुन नहीं रहा। इसलिए इन्होंने भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर इस भारत को बदनाम करने का एक, और भारत को कमजोर करने का 2, और भारत के नेताओं को गाली देना 3, इस तरह की एक सूची बना के इंटरनेशनल जो भारत विरोधी फोर्सेज है उनके लिए काम करना शुरू किया है। और ये बज रहे, उनको बजाना है। कोई इनको झुंझुना चाहिए था बजने वाला इस देश में, और एक अच्छी बड़ी पार्टी का नेता कोई मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या। इसलिए राहुल गांधी जी उन जो लोग हैं उनके लिए एक झुंझुना बन के बज रहे हैं। वो यहाँ कुछ नहीं बोले ना बोले, मगर जो प्रयोजित कार्यक्रम है, जो एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उस स्क्रिप्ट का ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है। वो बाहर जाते हैं, जाके कहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है। कौन बोल रहे हैं भाई? जिनके परिवार ने इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिनके परिवार ने इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहा। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश की सम्मानित प्रधानमंत्री गलत तरीके से चुनाव जीती। जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे वो इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय में चले गए। उन्होंने कहा कि ये हारी हुई थी, ये जीत गई हैं, गलत जीती हैं प्रधानमंत्री जी। तो मुख्य न्यायाधीश जी ने फैसले को समझा जाना और कहा कि ये अयोग्य है और इनको चुनाव निरस्त करो। तो किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी,
आप एक काम करिए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद दोबारा चुनाव, आप चुनाव लड़ लीजिए, सरकार अपनी है, किसी और व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाओ। तो इस सत्ता के कितने लोलुप है और सत्ता के लिए क्या कर सकते हैं, देश की जनता को समझने की जरूरत है। उन्होंने माननीय न्यायालय के फैसले को ठेंगा दिखाया और जिसने सुझाव दिया उसको भी दुत्कारा, कहा कि और किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग इस गद्दी पे बैठे हैं क्या? इमरजेंसी लगाओ, इमरजेंसी लगा दी। इस देश के जितने भी नेता थे सबको उठा के मीसा के तहत जेल में ठोक दिया। जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनको उठाया, उनको जेल में डाल दिया। जो भी कलम उनके खिलाफ चली उसी पत्रकार को बंद कर दिया, उसकी प्रेस को आग लगा दी, उनको खत्म कर दिया। इतना अत्याचार किया, यानी तानाशाह बन गए थे, लोकतंत्र को खत्म कर रहे थे। और लोकतंत्र को खत्म कर रहे थे इसलिए अलग अलग विचारों के जो राजनीतिक दलों के लोग उस वक्त जेलों में बंद थे, उन्होंने फैसला किया कि भाई बड़ी मुश्किल से हम लोगों को ये आजादी मिली है, लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है भाई, तब ये देश आजाद हुआ है। ये देश का जो संविधान है ये हमने बड़ी मुश्किल से बनाया, तैयार किया है। ये तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान को मान नहीं रहे हैं मंत्री जी। और ये देश का जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र भी खत्म हो रहा है। इसलिए सारे देश के दल एक हुए और उन्होंने अपने अपने स्वार्थ त्यागे और इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए जनता पार्टी बनाई और तब कांग्रेस को पटकनी थी। मैं एक निवेदन करके बात खत्म करूंगा, नहीं इससे भटक जाएंगे। ये लोग सत्ता के इतने भूखे हैं कि ये इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर चुके, इस देश के संविधान को खत्म कर चुके थे। देश के नेताओं की सूझबूझ की वजह से उस वक्त उन्होंने अपने अपने हित त्यागे और इस देश के लोकतंत्र की और इस देश के संविधान की रक्षा की। आज फिर ये लोग उसी लोकतंत्र की, उसी संविधान की दुहाई देके इंटरनेशनल ताकतों के साथ मिलकर भारत को बदनाम करना चाहते हैं, भारत को समृद्धि के रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि विकसित भारत बने, ये नहीं चाहते कि इस देश के गरीब को काम मिले, इस देश के गरीब की गरीबी दूर हो और ये देश एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। ये उससे खुश नहीं है, इसलिए ये इस तरह के बेतुके मुद्दे उठा के प्रेस मीडिया में छप के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप केजरीवाल कल पंजाब थे, वो कह रहे हैं हरियाणा में पंजाब और गुजरात से ज्यादा नशा है, हरियाणा को पंजाब को वैसे बदनाम किया जा रहा है। तो वो मानते हैं कि पंजाब में नशा है, पंजाब में कम है, हरियाणा में ज्यादा है। तो ये पंजाब के लोगों से पूछो ना, वहां पे ट्रेन भर भर के लोग इलाज के लिए कहां कहां जाते हैं भाई। तो अगर आप लोग तो बड़ी बड़ी बात करने वाले थे, हम आए तो ये कर देंगे, हम आए तो धरती उलट देंगे, हमारे को एक बार लेके आ जाओ, चांद सितारे एक कर देंगे। तुमसे एक भी काम वहां पे सीधा बना? पंजाब में आज आम आदमी पार्टी का जितना घोर विरोध हो रहा है, जितनी दुखी जनता है, त्रस्त है। मैं कल ही सिरसा जा रहा था तो रास्ते में मैं सुनाम में रुका और जब मैंने वहां लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि साहब इन लोगों ने इस पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मैं उन लोगों की भावनाओं को समझ रहा था। आज बता रहा हूं मैं आपको, पंजाब के लोग वहां के सब दलों से दुखी हैं और इसलिए वो भाजपा के प्रति बहुत रुझान उनका बढ़ गया है। और दावे से कह रहा हूं कि आने वाले चुनाव में पंजाब में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां के लोग बना रहे हैं। लोगों को पूरा विश्वास है, हरियाणा को देख के विश्वास है, उत्तराखंड को देख के विश्वास है। दिल्ली में जिस तरह से सरकार ने अहम फैसले लिए और बाकी स्टेटों में जहां जहां भी भाजपा एक बार आ रही है, बार बार आ रही है, उसी का नतीजा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों ने जो उस वक्त कड़े निर्णय लिए, कड़े फैसले किए, उनका नतीजा सामने आ रहा है। वातावरण बदल गया भाई। और आज माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक दूरदृष्टि सोच के साथ काम हो रहा है, उससे सारे लोग बौखलाए हुए हैं। महिपाल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है आपने मनरेगा को लेके केस स्टेशन, मेरे को आप ही अभियान चला रहे जैसे कांग्रेस चला रही है। ये तो रही बयानबाजी की बात। आंकड़ों की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष है, जिम्मेदार आदमी है, वो कह रहे हैं कि पोर्टल पे 8 लाख मनरेगा में रजिस्ट्रेशन है कि 8 लाख लोग
रजिस्टर्ड है, लेकिन 2500 लोगों को काम मिला है। ये बात ब्रजेंद्र सिंह भी कह रहे हैं जो यात्रा निकाले। एक बात, ये तो आंकड़ों की बात है ना, ये बयानबाजी नहीं है। एक बात तो ये, जब से मनरेगा का विवाद शुरू हुआ है, बड़े बड़े पत्रकारों ने लेख लिखे हैं, उनका ये कहना है कि 100 दिन का तो रोजगार मिल गया था, 125 दिन का कहां से मिलेगा। तीसरी बात, सिरसा में बहुत बड़ा घोटाला है, ये भी तो 11 साल से बीजेपी की सरकार है। ये मरे हुए लोगों के नाम मनरेगा में लिए जा रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार में हो रहे ना। देखो, तथ्य आधारित बात होनी चाहिए। ये आंकड़े आंकड़े मंत्री जी देंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यूपीए के टाइम में ये आंकड़े हैं या तुम्हारे? नहीं, मैं आपको भूपेंद्र हुड्डा की बात जो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बड़े हैं, प्रदेश के बड़े नेता है। मैं तथ्यों पे नहीं जाऊंगा, मगर मैं उनकी बात को बता दूं, तथ्य मेरे पे भी है, मैं भी आपको कॉपी दे सकता हूं। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, उनको ये आंकड़े मिले कहां से? उनकी एक एजेंसी है भारत सरकार को बदनाम करने के लिए। सर नहीं सर, वो दिखाए ना कहां है आंकड़े। उन्होंने मुंह से बोल दिया, हमने मान लिया, ऐसा थोड़ी नहीं है। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं भाई, वो जुबान थोड़ी पकड़ सकते हैं। मगर मैं ये कह रहा हूं, हम लोग हैं जिन्होंने ये आंकड़े दिए हैं कि ये मरे हुए लोगों को भी, जो बेचारे नहीं रहे हैं, उनके नाम का भी पैसा खाते थे। हम लोगों ने आंकड़ा निकाल के दिया, उन्होंने नहीं दिया है। ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमने जहां जहां त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को पकड़ा है, हमने खुद उजागर किया है। अगर हमारे राज्य में कोई गलत हो रहा है, उसको पकड़ना ही हमारी जिम्मेवारी है, उसको ठीक करना ही हमारी जिम्मेवारी है, जनता के सामने उसको बताना ही हमारी जिम्मेवारी है। और जब हम लोग उस जिम्मेवारी के साथ उस बात को बोलते हैं, तो वो क्या अटैक करते हैं कि देखो ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि मरे हुए लोगों को भी इन लोगों ने पैसा दिया। अरे हम तो तुम्हारे कर्म कांड दुनिया को बता रहे हैं भाई, तुम लोग जो करते थे वो ये है, जो तुम बता रहे हो वो बिल्कुल एकदम गलत है। इसलिए वो जो आंकड़े के साथ बयानबाजी करते हैं, विधानसभा में भी करते हैं, इनके नेता लोकसभा में भी करते हैं, मगर वो जवाब नहीं सुन पाते, तुरंत उठ के भाग जाते हैं, वॉकआउट करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के ऊपर उंगली उठाना तो आसान है, मगर उसका जवाब सुनकर फिर उसको एक्सेप्ट करने की पावर इन लोगों में नहीं है। इसलिए कुछ भी बोलेंगे। 70-80 साल सरकार में राज किया है, तो आपको तो 500 साल रहना पड़ेगा सरकार में। आप लोगों को 500 साल सरकार रहना नहीं पड़ेगी सर, क्योंकि ये तो इलेक्शन आप कर रहे हैं, आज डिपार्टमेंट इलेक्शन होगी सर, 10,000 15 खत्म कर रहे हैं, तो साल हम लोगों ने इस देश की जनता को कहा है और पूरा एक देश को विकसित देश बनाने के लिए समय सीमा भी तय की कि 2047 तक, जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे, तब तक इस देश को विकसित देश बनाएंगे। इसलिए विकसित देश बनाने में जो पूर्ववर्ती सरकारों ने 55-60 साल में गड्ढे खोदे हैं, दलदल बनाई है, कांटे बोए हैं, उनको समझना। कोई ये कहे कि जी 10 साल हो गए, 10 साल में समझ में नहीं आया। देखिए, तंत्र में रह के काम भी करना है, उस काम को बंद करके एकदम नया काम नहीं हो सकता। उस काम को करते करते कैसे उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को समझना, और उन कमियों को धीरे धीरे किसी को नुकसान ना हो, बल्कि योजनाएं भी चलती रहे और उसमें बेनिफिट भी हो, उसमें समृद्धि भी हो, उसमें रोजगार भी हो। इन सब चीजों को ध्यान में रख के जो अमेंडमेंट करने की जरूरत होती है जिन बिलों में, वो करते हैं। और आपने कहा 500 साल नहीं, हमने पिछले 10 साल में 1000 के आसपास में जो कानून थे, जो गलत थे, जिनका कोई औचित्य नहीं था, वो हमारी सरकार ने, परम सर्वे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, एवरेज थी पिछले दिनों आपने ना आंकड़ा दिखाया था, हर रोज एक कानून को निरस्त किया है। हम तो उन कमियों को ढूंढ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, और जहां जहां सफाई हो रही है वहां वहां इनको मिर्ची लग रही है, क्योंकि इनके जो अड्डे थे वो अड्डे बंद हो रहे हैं।